नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू KVCL किचाडवाला क्रिएटिव लाइफ। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हम कलकत्ता से कहीं और जाने वाले हैं। हमारा एक दिन का स्टे था कलकत्ता में। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? जी हाँ, हम जा रहे हैं सिक्किम। छोटा सा बस फैमिली के साथ मैंने एक छोटा सा प्लान किया सिक्किम टूर का। कलकत्ता से हम लोग पहुंच गए हैं बागडोगरा एयरपोर्ट पे। ये ऊपर से इसके नज़ारे ना बड़े सुंदर लग रहे थे। अच्छे अच्छे यहाँ पे नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। आगे भी बहुत सी वीडियो मिलने वाले हैं। और मैं बता दूं कि ये सारे 3 पार्ट में मैं बना के आप लोगों तक शेयर करूँगी। और शाम को हम लोग लगभग 6 बजे बागडोगरा पहुँचे हैं। उसके बाद बागडोगरा से बाई रोड हम लोग आए हैं गैंगटोक। 5 आवर की जर्नी करके हम लोग अपने होटल पहुँचे हैं, रूम पहुँचे हैं। रूम का बहुत अच्छा व्यू था। बहुत ही सुबह तो मतलब दिल खुश हो गया। रात भर इतना पानी गिरा, लगा कि कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सुबह उठते ही हमें बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिले, सीनरी देखने को मिली। ऐसे ऐसे हमने फ़ोटोज़ खींचे कि जैसे लग रहे थे वॉलपेपर हैं ये सारे। क्योंकि रात भर पानी गिरा था तो झील का पानी, जो ये नदी का पानी जो जा रहा है, सारा गंदा हो गया था। बट धीरे धीरे मौसम क्लीन होने लगा। हमने भी अपना सारा प्लान कर लिया था कि कहाँ कहाँ जाना है। हालांकि प्लान तो सब पहले से फ़िक्स हैं। ये हमारा होटल का पूरा व्यू है। बैक में ये बहुत अच्छा स्विमिंग पूल था, तो टाइम तो था नहीं स्विमिंग पूल में जाने का। हमारी जो ट्रिप है टोटल 8 दिन की है और इस 8 दिन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हमारा फर्स्ट डे है। और हाँ, मैं 16 से 17 मिनट की वीडियोस बना के आप तक इस 8 दिन के ट्रिप को शेयर कर रही हूँ। कितना कर पाती हूँ ये तो आप लोग बताएंगे। और कैसी लग रही है लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट डे हम सबसे पहले आए हैं भक्तांग वाटरफॉल। ये ऑन द वे ही था। हमें बेसिकली जाना है अभी ताशी व्यू पॉइंट, जहाँ से हमें कंचनजंगा का पूरा माउंटेन दिखने वाला है। तो ये ऑन द वे हमने इसको मतलब जर्नी की थी और हमने देखा था यहाँ ये जो नेचुरल वाटरफॉल है यहाँ पे, ये हमेशा वैसे रहता है। ये हमारे ड्राइवर भैया जो थे वो हमेशा बताते रहते थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो पानी इतना ज़्यादा गिर रहा था कि बिना अम्ब्रेला के तो हमारा काम ही नहीं बन पाया। बट व्यूज़ हमने बहुत अच्छे देखे थे। उसके बाद वहाँ से हम आ गए हैं ताशी व्यू पॉइंट, जहाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अभी बहुत मौसम बादल से थे, काफ़ी घंटे हम वहाँ बैठे रह गए। अब टाइम को कंज्यूम करना था, कैसे करते, तो बस थोड़ा इधर उधर करते, खाते पीते, शॉपिंग करते, फ़ोटोज़ वगैरह लेते, सीनरीज़ लेते हुए धीरे धीरे, कहते हैं ना, जब आप सोच के निकलो। और उसके बाद धीरे धीरे मौसम क्लीन होने लगा। और जब मौसम क्लीन होने लगा कुछ घंटे तक काफ़ी अच्छा मौसम हो गया और हमने ये सारे व्यू देखे जो कंचनजंगा का हमें देखना था यहाँ पे ताशी व्यू पॉइंट आके। बहुत खूबसूरत, मतलब कभी कभी कुछ व्यूज़ तो इतने अभी अच्छे मिलने वाले हैं ना कि लगता है कि बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो। बहुत अच्छे व्यूज़ थे। आप लोग भी इसे एंजॉय करते रहिए, इस व्यूज़ को, इस सीनरी को। उसके बाद हम आ गए थे प्लांट कंजर्वेटरी में, जहाँ पे प्लांट्स बहुत तरह तरह के, यहाँ पे प्लांट्स को कंजर्वेट किया जाता है, बनाया जाता है। यहाँ पे नर्सरी है। ये एक बहुत अच्छा प्लांट था जो रेड, मतलब ग्रीन, रेड और सबसे सेंटर में भी ये पर्पल कलर का था। देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी नर्सरी है। ग्लास हाउस भी है और वैसे ओपन में भी इसको बनाया गया है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो जाती हूँ और आप लोग इस नर्सरी को एंजॉय कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलती हूँ। अब हम आ गए हैं गणेश टोक। काफ़ी ऊंचाई पे है और चारों तरफ व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं। लगभग मौसम कभी क्लीन होता था, कभी बारिश होती थी और उसके बाद जो चटक वाली धूप निकलती थी कि बस बस पूछिए मत। तो ये है गणेश टोक मंदिर, गणेश भगवान जी का मंदिर है और बहुत अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ से भी। और ऊंचाई पे होने के कारण ठंड भी हल्की हल्की है, धूप हो जाती थी, बारिश होने लगती थी, बस पूछिए मत। मज़े लेकिन बहुत आए। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा ये हमारा। अभी आगे आप जुड़े रहिएगा और व्यूज़ मज़े करते रहिएगा और बताते रहिएगा
कि कैसे लग रहे हैं आपको ये ट्रिप, कैसी लग रही है, क्या मन कर रहा है। और कर रहा है ना तो सच में आप लोग प्लान कीजिए। मैं तो पहली बार आई हूँ लेकिन एक बार फिर से आने का ज़रूर मन है। देखते हैं फिर कब आते हैं, आप लोग भी प्लान कीजिए। उसके बाद फिर हम आ गए हैं हनुमान टोक। यहाँ की सबसे ख़ास बात पता है क्या है? यहाँ पे कोई पंडित नहीं है, यानी कि पुजारी नहीं है। जो पुजारी हैं वो मिलिट्री के यानी कि सैनिक हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे पूजा करते हैं। यहाँ पास ही में पूरा मतलब फ़ोटो लेना अंदर मना था तो अंदर मैंने फ़ोटो नहीं ली है। बाहर की तरफ जब हम निकलेंगे तो यहाँ पे ये पूरी राम जी की झांकी बनी हुई है, बहुत सुंदर बनी हुई है। तो इसे देखते हुए फिर वहाँ पे हमने पूछा तो तब हमें ये पता चला कि यहाँ कोई पुजारी नहीं रहते हैं, सैनिक ही यहाँ पे पूजा करते हैं और सारे इस हनुमान टोक मंदिर की पूरी मतलब विधि विधान से सेवा करते हैं। अब हम पहुँच गए हैं भंजखाई वाटरफॉल पे। ये वाटरफॉल भी 12 महीने इसी तरह से रहता है। बहुत अच्छे यहाँ पे मतलब बारिश में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवरऑल यहाँ पानी इसी तरह से बना रहता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी कैंटीन वगैरह भी है, गार्डन बहुत अच्छे हैं, बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत अच्छे यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह भी हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना पानी है, ये ऐसे ही बना रहता है पानी हमेशा। यहाँ छोटा सा एक मंदिर भी है शिव जी का, अंदर बहुत सुंदर था। तो पानी क्योंकि बरस रहा था तो अंदर पानी भी पता नहीं कहाँ से रिस के आ रहा था, तो मैं बहुत अंदर तो नहीं गई, बट मंदिर बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत शांति थी, चारों तरफ पानी की अपनी आवाज़ आ रही थी। जो वाटरफॉल हो रहा था तो उसका बहुत अच्छी आवाज़ थी। मेरे बेटे ने यहाँ पे काफ़ी देर तक ट्रैकिंग की। हम लोग सेल्फ़ी पॉइंट एक बना हुआ था तो यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी सेल्फ़ीज़ ली। थक गए थे लेकिन शाम को फिर हम माल रोड निकल गए। वहाँ पे ही हमने डिनर वगैरह किया, स्नैक्स वगैरह हमने यहीं पे लिए थे। और ये माल रोड इतना खूबसूरत कि मैंने अभी तक मनाली, मसूरी, नैनीताल तीनों घूमा, पर ये ज़्यादा बेस्ट था गैंगटोक का। कि ये बीच रोड पे ना इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर रखा था, ये सारा गार्डन नुमा बना रखा था, बहुत छोटे छोटे सेल्फ़ी पॉइंट बना रखे थे और मतलब कोई हो हल्ला यहाँ पे बिल्कुल नहीं। और यहाँ एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ ना जो गाड़ियाँ भी चलती थी ना वो बेवजह के हॉर्न नहीं बजाती थी। और आपको सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ, सिक्किम को ना ग्रीन स्टेट भी बोला जाता है। तो ये जो गैंगटोक का ये जो माल रोड है ना बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जस्ट लाइक कहीं फॉरेन का ये माल रोड हो, बट ये अपने इंडिया में ही है। इस माल रोड का ना शाम का भी व्यू बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे पास जब समय था तो हम शाम को भी आ गए थे यहाँ घूमने के लिए, व्यू देखने के लिए कि कैसा लगता है। तो कुछ बहुत शांति रहती है, बहुत ही मतलब पब्लिक भी ना बड़ी जेंटल हो जाती है, बहुत ही अच्छे से मतलब काम और सब बातें, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ओवरऑल। तो शाम का व्यू भी यहाँ बहुत खूबसूरत था। तो हम लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, शॉपिंग भी करते रहे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी ख़रीदी। यहाँ से एक जगह लिखा हुआ था दो कान, यानी कि दुकान को दुकान लिखा हुआ था। कुछ इस तरह से होटल से सारा व्यू दिख रहा था। और जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ ख़रीदते हैं ना, जैसे बाहर के किसी भी कहीं घूमने जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सामान वो लूँ जो कि अगर रिटर्न नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, काम चल जाए। बहुत कॉस्टली वाली चीज़ें नहीं लेती क्योंकि कौन ही आएगा यार इतने दूर वापस करने के लिए, है ना। तो चलिए थोड़ा आराम करती हूँ और आपको कल फिर लेके चलती हूँ, यानी कि हमारा सेकेंड डे हमारा बहुत ख़ास होने वाला है। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है और आज नदी का पानी भी एकदम क्लीन हो गया था। और व्यू सुबह के देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हमारा जो ड्राइवर था ना बड़ा ही जॉयली नेचर का था, नाम था उसका कर्मा, था क्या है, नाम है उसका कर्मा। बहुत मतलब वो अपने जो लैंग्वेज में गाना वाना गाता रहता था। बहुत मज़े करता था, हर चीज़ बताता रहता था। यहाँ ना जब लुक अच्छा लग रहा था तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि कर्मा ये बताओ अगर हम यहाँ ज़मीन ले तो मिल जाएगी? बोले हाँ मिल जाएगी। तो कह रहे हैं कि आधा घर तो हम हवा में बनाएंगे। तो कर्मा भी इसी तरह से बातचीत करता रहता था, अच्छा ड्राइवर था। अब हम जा रहे हैं नाथुला पास।
नाथुला पास जाने के लिए आपको पहले से ही यहाँ के लिए पासेस लेने होते हैं, और पासेस जो देते हैं वो मिलिट्री देते हैं। तो ये काम आप अपने ड्राइवर से बोल दीजिए, तो वो पहले से करा के रखता है। आईडी वगैरह, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लगते हैं, तो वो हो जाता है ईज़िली। लेकिन हाँ, कभी कभी मिलिट्री वाले यहाँ का रोड बंद भी कर देते हैं, तो आप पहले से यहाँ पे जाने के लिए पहले से ही ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पहुँच के कभी कभी नहीं भी मिल पाता है, क्योंकि मिलिट्री एरिया है, चेकिंग बहुत होती है और उन्हीं के रूल रेगुलेशंस चलते हैं। ये नाथुला पास इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, यानी कि इसके बाद इंडिया ख़त्म होता है, वहाँ से चाइना शुरू होता है। तो मैं जो अभी आपको दिखाने वाली हूँ, वहाँ पे चाइना का बॉर्डर पूरा दिखेगा। ये जितने भी अभी आपने जो झंडे देखे ना, जब मुझे कर्मा ने बताया, हमारे ड्राइवर ने बताया कि जब यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग, मतलब यहाँ बुद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा मानते हैं, तो उसने हमें बताया कि जब यहाँ पे कोई उनके रिश्तेदार ख़त्म हो जाते हैं और बहुत बुज़ुर्ग रहते हैं, तो उनकी याद में 108 झंडे लोग लगाते हैं, छोटे बड़े जिसको जैसा ठीक लगता है। अब हम इंटर कर गए हैं इस मिलिट्री एरिया में, जहाँ की बहुत ही ये सब सख्त भी हैं और हर चीज़ को फॉलो करना, चाहे वो पब्लिक हो, विज़िटर्स हो या ये ड्राइवर लोकल हो, ये सबको मानना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे ना घर घर में मैंने देखा बहुत से लोग हैं जहाँ याक पाले जाते हैं, तो याक यहाँ बहुत मिल जाएंगे। इसकी भी राइड करेंगे हम, अभी इसके भी मज़े करेंगे। तो ये पहुँच गए हम नाथुला, जो कि बहुत ऊंचाई पे है। और इसके बाद अब यहाँ से आपको ये देख रहे हैं, ये पूरा जितना भी ये बाउंड्री दिख रही है, चाइना बॉर्डर है। अभी बारिश बहुत हो रही है, बहुत क्लियर नहीं है, बट और यहाँ ना सारा जितना भी काम है सब मिलिट्री वाले करते हैं। यहाँ पे थोड़े थोड़े ट्रिप में, थोड़े थोड़े ग्रुप में लोगों को लेके जाते हैं, अंदर एंट्री करवाते हैं और वो बॉर्डर दिखाते हैं। और यहाँ चाय, नाश्ता, कॉफ़ी जो भी चाहिए वो सब मिलिट्री वाले देते हैं। वो हमें मना भी कर रहे थे कि फ़ोटो मत लीजिए मैडम। मैंने कहा सर सिर्फ एक फ़ोटो लूँगी, आप लोग इतनी मेहनत जो करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स तक तो मैं इतना तो बता दूँ, इतना तो दिखा दूँ। तो फिर उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन नहीं किया, हल्का फुल्का ले लिया हमने। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि इतना कुछ पहनने के बाद भी हमें वहाँ कुछ कुछ चीज़ें परचेज़ करनी पड़ी, इतनी ठंड थी उस समय। वहाँ से लौटते समय एक जुलुक एरिया है, बहुत अच्छी लेक है, बहुत अच्छे व्यूज़ थे जो कि दूर से भी दिख रहा था। तो नीचे उतर के हम लोग नहीं गए, ऑन द वे ही देखते घूमते फिरते हम दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। नाथुला पास घूमने के बाद ये सारा एरिया पड़ेगा, तो पहले ही पड़ रहा था, लेकिन हमारा टाइमिंग था क्योंकि यहाँ 5 बजे के बाद ये एरिया बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हमने इसीलिए नाथुला घूमा, उसके बाद ये सारे पॉइंट अब हम कवर करेंगे। ये है बाबा हरभजन मंदिर। ये कोई भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इनके नाम का यहाँ मंदिर है। अब मंदिर क्यों है? कहते हैं बहुत साल पहले जब चाइना और इंडिया की जब बॉर्डर पे लड़ाई हो रही थी, तो ये उसमें शहीद हो गए थे और इनकी बॉडी थी वो बर्फ़ में कहीं दब गई थी। तो इन्होंने सपने में अपने एक फ्रेंड को आके बताया कि मैं यहाँ मेरी बॉडी दबी हुई है, और जब वहाँ गए तो बॉडी मिली। और साथ ही साथ उन्होंने वो चीज़ें, वो राज बताए जो कि इंडिया गवर्नमेंट को बहुत हेल्प मिली थी। उस नाते गवर्नमेंट ने आज तक इनको सुरक्षित रखा हुआ है इस तरीके से, इनका मंदिर बना के। और ये बिल्कुल सही कहानी है, आप गूगल इंटरनेट पर सर्च करिए बाबा हरभजन, जो आज भी आत्मा है उनकी, एक अच्छी सोल की तरह वो आज भी काम करते हैं इंडिया के लिए। सोचिए, तो क्यों नहीं एक श्रद्धा से, क्यों नहीं रिस्पेक्टली हमारी उनके प्रति आज हम कहते हैं ना कि हमारा अंदर से मन करता है कि हमारा सर झुके। तो ये अभी पिछले साल न्यूज़ में भी आया था कि इनको गवर्नमेंट पेंशन भी दे रही है, इनके फैमिली को जाती है, और पूरी इनकी व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। और आज भी बहुत से राज गवर्नमेंट को पता चलते रहते हैं, ये सारे वहाँ पे लोग बता रहे थे। और यहाँ पे जो व्यूज़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो इस चीज़ को आप ज़रूर सर्च करिएगा और देखिएगा। यहाँ से वापस हम लोग जा रहे हैं। अब एक बहुत अच्छी लेक है जिसको हम बोलेंगे चांगू लेक, बहुत बढ़िया लगता है। और यार कुछ व्यूज़ ऐसे अभी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे लगेगा जैसे ये सच में कोई वॉलपेपर लग रहा है ना, ऐसी बहुत से व्यूज़ हैं, बहुत सीनरी नुमा लगेंगे बिल्कुल। ये रियल फ़ोटोज़ मैंने खुद अपने कैमरे से खींची हुई हैं। ये है चांगू लेक।
चांगू लेक के चारों तरफ कहते हैं हमेशा बर्फ़ रहती है और दिसंबर जनवरी में शायद कुछ टाइम के लिए ये एरिया पूरा बंद रहता है। मिलिट्री एरिया सब बंद कर देती है, बहुत आइस होती है यहाँ पे। और इस टाइम पे पूरे बादल थे, बादल सारे नीचे और थोड़ी थोड़ी धूप, इतना खूबसूरत लग रहा था कि बस यहीं रह जाओ, अब कहीं नहीं जाना है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमें दिखा हमारा रैम्बो। रैम्बो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा ये हमारे 2 दिन के ट्रिप जो हमने गैंगटॉक में बिताए। इसके आगे भी हम आपको लेके चलने वाले हैं और भी बहुत सी खास जगह है जो हमें अभी 3 पार्ट में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ऐसा अमेजिंग मेस्मराइजिंग चीज़ें देखने वाली हैं, ट्रू स्टोरीज़ मिलने वाली हैं। जैसे एक स्टोरी मैंने अभी बताई, ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ आपको मिलेगी। ठंड इतनी थी तो देखिए पुराने ज़माने का स्टोव भी दिख रहा है ना, ये गर्माहट देने के लिए वहाँ हर दुकान पे मिल जाएगा आपको। यहाँ से एंजॉय कीजिए आप कुछ फ़ोटोज़, कुछ सीनरीज़ को। और नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें अभी आपको देखने को मिलने वाली है। तो और सिक्किम टूर को विज़िट करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। तो स्टे विथ अस फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।